हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। अपने आप को एक हमने जहाँ जीवन तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जीना है, पर अंदर से साथ ही स्पिरिचुअल होते हुए रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन तो एक हमें स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान का शरीर मिला है कि हम स्पिरिचुअल ही हैं। हम इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड जब हैं, जब इसकी पहचान कर ली कि जो ये है वही हम हैं, ये जो मार्ग परमात्मा और आत्मा का मिलन जब जीते जी समझ आता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर किसी ने जहाँ एक जीवन तो एक जन्म जहाँ लिया वो कहीं भी लिया हो, तो उसमें और किसी और व्यक्ति ने जिसने कहीं और जन्म लिया, उसमें ये एक ही परमात्मा का वास ये मनों में। जिस तरह एक दासी ने एक बार कोट भी पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट whereas the world works from outside in, कि कैसे एक जीवन में जहाँ एक आध्यात्म की बात जब हम करते हैं, जब मन में ये परमात्मा बसता है तो किस तरह हमारा मन रोशन हो जाता है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो थोड़ी देर के लिए हो, ये एक सदैव जलने वाली रोशनी, क्योंकि परमात्मा सदैव का है। ये हर समय के लिए एक उपस्थित है, हर जगह हर कण कण में। तो वैसे ही एक जब मन में हम अपना एक एहसास बनाए रखेंगे परमात्मा से हर समय का, तो कैसे ये मन भी हमारा जहाँ रोशन होता है वहीं एक अपने आप ही स्वभाव से एक सुधार अपने हमारे हर दिन के कार्यों की तरफ, और किस तरह फिर वो एक स्वभाव परमानेंट बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति में हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। किसी की वाह वाह के लिए, कोई अपनी तारीफ के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी परमात्मा का अंश हैं, तो इसी के जैसा होना एक स्वाभाविक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रूट होगा, एक अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक भी स्लाइस जब मुंह में डालते हैं और उसका और कोई, तो बात तो वही है, वो उसी फल का हिस्सा है। तो उसी तरह ये परमात्मा का अंश जब हम में है
तो ये पहचान करके ये इस तरह जब बात समझ आ जाती है कि ये एक कोई दूर नहीं है, ये तो अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है और ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा, पर इस परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे एक हर तरफ जब हम एहसास में रहते हैं तो ये इसका एहसास हर समय होता है, फिर कुछ भी कार्य कर रहे हों इसके एहसास में होता है। तो वो एक भाव सिर्फ इतिहास का कोई दिखाने के लिए नहीं इस तरह, पर वो बात कि कैसे पल पल में कितने ही एक सभी के योगदान से ये संभव हो पाया है। ये मानवता को जो संदेश हमेशा से देते आए हैं, वही संदेश इन सभी सालों में भी समागमों पे यही कहा गया कि मनुष्य को किस तरह एक जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, एक भावना जो एक मन की होती है कि एक स्विच ऑन करने की मात्र देर है और अंधेरा तो झट से गायब। तो कैसे ये मनों में कितनी भी नफरतें हों, कितना भी एक किसी के प्रति जब वैर विरोध का भाव हो, वहीं ये परमात्मा का जुड़ाव जब देखते हैं, हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, तो उसी समय ये जो अभी हम राजपिता जी के भी विचारों में सुन रहे थे कि प्यार बन जाते हैं हम स्वयं। एक मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार बन गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। और वहीं अगर हम विपरीत सोचें तो जब एक हम अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं, एक अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अन्य और ऐसी बुरे ख्याल एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं, तो फिर हम हर एक को देखते भी उस तंग दिली से हैं, उस नैरो माइंडेडनेस से हैं। एक हम दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहते, अपना ही पहलू दूसरे पे थोपते हैं और यही सोचते हैं कि जिस तरह हम करते हैं कोई कार्य, दूसरे को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा तो उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। कैसे एक अपने आप को खुद ही सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, जबकि बात तो इतनी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया वहाँ ही हम ही को बनाया। तो इसलिए कोई भी श्रेष्ठ नहीं मन में अपने आप को माने। हर किसी को एक झुककर तभी हम नमस्कार करते हैं, एक धन्यंकार करने वक्त चरणों पे शीश लगा के या हाथ से करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और उनका एक वंदन नहीं, एक शरीर का नहीं, उनके अंदर बसे परमात्मा को ये नमन हो रहा है। कैसे एक जीवन में जहाँ हर समय एक अरदास रहती है कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे संसार के लिए एक सेवा भाव मन में रखें, हर समय समर्पित हों। और अक्सर साथ ही हम मांग लेते हैं कि एक तन मन धन से पूरे युक्त हों, ताकि ये शरीर भी भाग भाग कर हर जगह जहाँ जिस तरह की भी नीड है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ का टाइम हो या फिर एक किसी भी अपने रूटीन के दिन में किसी घर के मेंबर या पड़ोसी किसी की किसी तरह कोई सेवा करने के लिए एक शरीर काम कर रहा हो, वहीं एक मन में एक किसी के प्रति वैर का भाव नहीं, एक अच्छे भाव, एक पॉजिटिविटी रखते हुए इस परमात्मा से जुड़ते हुए, और वहीं सत्संग में आने की प्रेरणा भी कि कैसे जब तक हम अपनी सोच को एक सही दिशा में रखेंगे तब तक ही ये परमात्मा याद एक रखता है। नहीं तो वही बात जैसे दासी
कह रही थी कि ये दुनिया का तो काम है कि एक हर तरह का इसमें पहलू है, और अक्सर ये मन फिर उन बुरे पहलुओं को पकड़ता है। दुनिया के जो भी एक रंग है, मन पे बुरा रंग ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।